अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जी मोहम्मद ज़ुनैर और आप देख रहे हैं लर्न इटालियन विद ज़ुनैर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इटालियन लैंग्वेज A1 का जो कोर्स हमने शुरू किया हुआ है उसकी वीडियो नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारी वीडियो नंबर 2 है और वीडियो नंबर 1 में हमने यानी कि लेसन नंबर 1 में सीखा था कि हमने जब किसी से बात करनी है तो कैसे बात करनी है, किसी को बुलाना कैसे है, किसी को हेलो हाय कैसे करना है। तो वो एक बेसिक वीडियो थी। तो आज की इस वीडियो से हम इजोर्नी दला सेत्तिमाना यानी कि दिनों के नाम इटालियन में और महीनों के नाम और यानी कि गिनती के कुछ अल्फाज होंगे जो आपको सीखने चाहिए रोज़मर्रा इटालियन बोलने के लिए। तो वक्त को ज़ाय किए बगैर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो जैसा कि यहाँ पर आपको पता है कि एक तरफ मैं इटालियन लिखता हूँ और दूसरी तरफ मैं उर्दू लिखता हूँ। एक तरफ इटालियन है और दूसरी तरफ उर्दू है, तो आप समझते जाएं और सीखते जाएं। दोमेनिका बोलते हैं इतवार को यानी कि संडे को इटालियन में हम दोमेनिका बोलते हैं, इतवार। लुनेदी जो है हम सोमवार को बोलते हैं लुनेदी। मंडे MONDAY मंडे, लुनेदी सोमवार। मार्तेदी मंगल। मेरकोलेदी बोलते हैं बुध को क्या बोलते हैं जी? मेरकोलेदी बुध को बोलते हैं। आगे है जोवेदी यानी कि आप अगर इसको इकट्ठा पढ़ेंगे जोवेदी, ये तीन आप अलग-अलग करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी जी, ठीक है। तो कैसे आपने पढ़ना है? GIO को आप एक साथ पढ़ें, जोवेदी बोलते हैं जुमेरात को। वेनेरदी बोलते हैं जी जुमा। साबातो हफ्ते को बोलते हैं। अब मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ जी। यहाँ पर देखें, दोमेनिका इतवार को बोलते हैं, दोमेनिका इतवार। लुनेदी सोमवार। मार्तेदी मंगल। मेरकोलेदी बुध। जोवेदी जुमेरात। वेनेरदी जुमा। साबातो हफ्ता। तो जैसा कि आपने देखा कि ये हमारे दिनों के नाम है, दोमेनिका से लेकर साबातो यानी कि इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा और हफ्ता। आगे हम देखते हैं जो महीनों के नाम हैं वो कैसे हैं जी। इमेजी दलानो, मेजी बोलते हैं महीने, दल आनो साल के, मेजी महीने, आनो साल के। जेनायो, यहाँ पर देखें जी, जेनायो बोलते हैं जनवरी को, जनवरी होगा जेनायो। फेब्रायो फरवरी। मार्सो, अच्छा आप देखें कि मैंने मार्सो पढ़ा है, मार्जो नहीं पढ़ा। क्यों पढ़ा है? क्योंकि मार्सो आएगा, क्योंकि जब इटालियन में जब आप देखें एक S आया है ना, तो ये आवाज़ निकालेगा जेता की यानी कि Z की आवाज़ निकालेगा। लेकिन जब एक Z आता है तो ये आवाज़ निकालता है S की आवाज़ निकालता है, मतलब कि बात उल्ट है। बात उल्ट कैसे है? जैसे कि यहाँ पर देखें S है ना, S जब अकेला होगा तो ये आवाज़ निकालेगा Z की आवाज़ निकालेगा। जब Z अकेला है तो ये आवाज़ निकालेगा S की, ठीक है। अगर 2 S है ना, ये 2 S हैं तो फिर ये आवाज़ निकालेंगे S की। अगर Z 2 हैं, ये 2 Z हो गए हैं तो ये आवाज़ निकालेंगे Z की। अकेला S किसकी आवाज़ निकालता है? अकेला जो S होता है, अकेला S आवाज़ नहीं निकालता है Z की, ठीक है। और अकेला Z जो है
वो एस की आवाज़ निकालता है। जेड की आवाज़ और एस की आवाज़ हमें निकालने के लिए इन दोनों का 2 बार इस्तेमाल करना पड़ता है। इटालियन में ये एक आपने याद रखना है। तो इसलिए मैं मार्सो पढ़ रहा हूँ, मार्जो नहीं पढ़ रहा, ये होगा मार्सो। मार्च को आप बोलेंगे मार्सो। अप्रीले, अप्रीले बोलते हैं अप्रैल को, अप्रीले। माजो, माजो, माजो बोलते हैं मई को। जूनियो, जूनियो बोलते हैं जून को, जूनियो, जूनियो, ठीक है, जून को बोलते हैं। लूलियो, लूलियो बोलते हैं जुलाई को। कैसे होगा? लूलियो, लूलियो, जुलाई। नेक्स्ट अगोस्तो, 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 अगोस्तो बोलते हैं अगस्त को। सितंबरे, सितंबरे, सितंबरे बोलते हैं सितंबर को। यहाँ पर आप अकेला अकेला पढ़ेंगे ना तो आपको आसानी होगी। सितंबरे, सितंबरे होगा सितंबर। नेक्स्ट है ओक्टोबरे, ओक्टोबरे, ओक्टोबरे होगा अक्टूबर। नवंबरे, नवंबरे, आप इसको अकेला अकेला पढ़ें, ठीक है। नवंबरे, नवंबरे होगा नवंबर। दिसंबरे, दी यहाँ तक, चैम्बरे, दिसंबरे, आप अगर इसको इकट्ठा पढ़ें दिसंबरे होगा आपका दिसंबर, दिसंबरे। ये आपने दी पढ़ना है, मैंने ज़्यादातर सुना है हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो पढ़ते हैं जी दिसंबरे। दिसंबरे नहीं होता, ठीक है, दिसंबरे ऐसे लिखे जाता है दे चैम्बरे, ठीक है, वो दिसंबरे ये होता है। इसमें ई नहीं आपने लगाना, ये आपने मिस करना है, आपने यहाँ पर आई लगाना है, ठीक है। दी होगा, इटालियन में आई जो होता है वो ई की आवाज़ निकालता है, ठीक है, और ई जो होता है ये आवाज़ निकालता है इंग्लिश वाले ए की। तो आपने दी चैमरे बोलना है, दी चैमरे आप जब लिखेंगे तो वो आई आएगा। दी आई को इटालियन में ई बोलते हैं, दी चैमरे दिसंबर। तो मैं अभी दोबारा आपके साथ दोहराता हूँ थोड़ा सा। तो जनायो जनवरी, फेब्रायो फरवरी, मार्सो मार्च, अप्रीले अप्रैल, माजो मई, जूनियो जून, लूलियो जुलाई, अगोस्तो अगस्त, सितंबरे सितंबर, ओक्टोबरे अक्टूबर, नवंबरे नवंबर, दिसंबरे दिसंबर। तो ये थे जी महीनों के नाम। और आगे हम चलते हैं कि आगे हम पढ़ने वाले हैं जो गिनती के अल्फाज हैं। ये देखें, नूमरी इन इटालियानो, यानी कि नंबर्स इन इटालियानो, इटालियन के अंदर जो नंबर होते हैं उनको हमने कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये आपको ज़्यादातर पता होगा 1 2 3 4 5 को इटालियन में क्या बोलते हैं, लेकिन आगे यहाँ पर आकर आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये मैंने दरमियान में जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पर आकर गलती करते हैं, उन दिची से लेकर जहाँ पर शुरू होती है ना यहाँ से गलती करते हैं। कई दफ़ा मैंने देखा है कि हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो बोलते हैं दीचा से ही, ठीक है, तो दीचा से ही बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, से दीची है। इस तरह के अल्फाज जो हैं इनको सीखने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अभी हम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जी ऊनो, एक को बोलते हैं ऊनो। दुए दो, त्रे तीन, क्वात्रो चार, चिंक्वे पाँच, सेई सिक्स या से छः, सेते सेते बोलते हैं सात को, ओतो आठ, नोवे नौ, दिएची 10 को बोलते हैं जी। दिएची किसको बोलते हैं, 10 को, 10 होगा दिएची। फिर से मैं पढ़ता हूँ जी दोबारा से। ऊनो एक, दुए दो,
3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10। आपने ज़्यादातर सुना होगा कि जो हमारे लोग हैं वो क्या बोलते हैं, दीची, दीची एवरो। ठीक है, नहीं, ये ऐसा नहीं होता, ये होता है दिएची। दरमियान में ई है और ये आवाज़ मैंने आपको बताया कि ई जो होता है इटालियन में वो ए की आवाज़ निकालता है। ठीक है, तो एक ई किसकी आवाज़ निकालता है, ए की। तो यहाँ पर क्या बनेगा, दी एची। ठीक है, और आगे हम चलते हैं। यहाँ पर जी ये जो गिनती के अल्फाज हैं ये मैंने दरमियान में लिखे हुए हैं, ये थोड़े से आपको समझने की दिमाग रख कर आपने इनको सीखना है। 11, 11 को आप इटालियन में बोलते हैं उनदिची। उन, यहाँ से उनों का उन उठाया, यहाँ पर लिख दिया उन, दिएची, ये दिएची आ गया। ठीक है, क्योंकि हम जब अपनी ज़बान में गिनती पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये वाली, और आगे हम जब 11 के ऊपर जाते हैं तो हम कब पढ़ते हैं 11, 10, 1, 11, 10, 2, 12, 10, 3, 13, जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं 10, 3, 13, 10, 4, 14, 10, 5, 15। तो ऐसे ही हम इटालियन में भी सीखते हैं 10, 6, 16 और 10, 7, 17, इस तरह बिल्कुल वही सिंपल है, कोई इतना यानी कि मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पर देखें जी, उन जो है यहाँ से एक का उन, दिएची, उन दिए, उन का एक, और दीची यहाँ से दीची, उन दीची, उन एक दीची, उन दीची, 2 दीची। 12 को क्या बोलते हैं, 2 दीची। 11 को बोलते हैं उन दीची, 12 2 दीची, 13 3 दीची। ठीक है, ये 3 ये वाला, 2 दीची ये 2। ठीक है, तकरीबन मिलता जुलता ही है। तो 2 दीची ये 2 वाला, 3 दीची ये यहाँ से 3 उठाया, और दीची ये 3 दीची। 4 दीची, 4 दीची, 4 दीची, 4 का 4 और दीची ये 10 वाला हो गया आपका 4 दीची। क्वीन दीची, क्वीन दीची बोलते हैं 15 को, और क्वीन दीची ये 5 और ये दीची, क्वीन दीची। 16, 16, वैसे तो आप 6 को बोलते हैं 6, लेकिन यहाँ पर 16, 16। 17, यहाँ से आप देखें कि चेंज हो गया है। ऊपर वाला जो काम था हमारा, ये वाला, ये मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पर हम पहले अल्फाज जो हैं वो पहले लगा रहे थे ये वाले। 11 था, 2 था, 3 था, 4, 15 और 16 था। लेकिन अब नीचे क्या हो रहा है, नीचे चेंजिंग है। चेंजिंग कौन सी है, यहाँ पर है 17, 17 को क्या बोलते हैं, 17। पहले दीची बाद में आता था, अब दीचा शुरू में आ रहा है। 18, ये आपने ज़्यादातर सुना होगा कि हमारे लोग क्या बोलते हैं, दिचाओतो या फिर दिचियोतो। दिचियोतो नहीं है, दिचोतो, दिचोतो। आपने इसको अकेला अकेला जब आप इसको पढ़ें, आपने क्या करना है, दी चोतो, दी अकेला, चोतो इलादा, और जब आप इसको इकट्ठा पढ़ें दिचोतो, ये 18 होगा आपका। ठीक है, दिचोतो 18। दीचा, यहाँ तक दीचा 9, दीचा 9, 19 को बोलते हैं। 20 बोलते हैं 20 को। 20 क्या होगा, 20। अब मैं दोबारा शुरू से दोहराता हूँ जी। 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, यहाँ से चेंजिंग हुई है, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20,
20। आगे है जी, जैसे हमने यहाँ तक वेंती एक लफ्ज़ है वेंती, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, ये गिनती सीखने के लिए इन चीज़ों की आपको समझ आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे अभी, पहले हमने यहाँ पर पढ़ा है वेंती। वेंती बोलते हैं 20 को, ठीक है, 20 को अब क्या बोलते हैं, वेंती। 30 30 को बोलते हैं, 30 को क्या बोलते हैं, 30 30 30। 40 40 40। 50 50। 60 60। 70 70। अब देखें कि 60 और 70 में फ़र्क है, लेकिन बोलने में थोड़ा ही आपको फ़र्क पता चलेगा। फ़र्क क्या है, 2 S का और 2 T का। कौन सा फ़र्क है, यहाँ पर 60 में 2 S हैं और 70 में 2 T हैं, बाकी एक जैसा है, ठीक है, SA और आंता, SA और आंता। 60 और 70। 60 बोलते हैं 60 को, 70 बोलते हैं 70 को। 80 80 बोलते हैं 80 को। 80 90 90 90 बोलते हैं 90 को। 100 को 100। 100 बोलते हैं जी 100 को। फिर दोहराता हूँ जी, 30 30। 40 40। 50 50। 60 60। 70 70। 80 80। 90 90। 100 100 को बोलते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी।